सुनो जरा, सुंदरकांड का प्रमाण दे रहा। जैसे हनुमान जी महाराज लंका की ओर बढ़े तो पहली बाधा खड़ी हो गई सामने। पहली बाधा के रूप में कौन है? देखो एक बात आपको बताएं, पहली बाधा शांति की खोज के लिए हनुमान जी निकले हैं। शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। सीता शांति है तो एक अर्थ ये भी है कि माता सीता की खोज में निकले हैं, और वेदांत में सीता शांति है तो शांति की खोज में निकले। और शांति की खोज का सबसे बड़ा बाधक है लोभ। शांति प्राप्त करने के लिए आप आगे बढ़ें, और अगर लोभ आ गया तो शांति सब चली जाएगी। क्यों? लोभ में चली जाती कि नहीं शांति? जल्दी बोलो। लोभ अशांति पैदा करता है, शांति नहीं। जैसे लोभी को 1 लाख मिल जाए तो कहेगा 2 लाख कैसे होंगे? क्यों भाई? तुरंत 1 सेकंड में 1 लाख आया, 2 लाख कैसे होंगे? और यदि 2 लाख आया, 4 लाख कैसे होंगे? क्यों? बस यही करता रहता जिंदगी भर। वैसे आकाश के तारा गिनता है दिन में 12 बजे। दिन में 12 बजे तारा गिने जाते हैं कहीं? बोलो भले, बोलो जरा। लेकिन लोभी आदमी दिन में तारा गिनता है, जो असंभव है। लोभ से शांति आती नहीं है, अशांति रहती है। अच्छा एक बात बताएं, क्रोध से शांति चली जाती है, लोभ से आती नहीं है और क्रोध से चली जाती है। यही अर्थ है। एक एक बात सुनते जाना। ये कथा तुम्हारे जीवन के लिए, जीवन जीने के लिए आधार है, सूत्र दे रहा हूं। इसलिए सूत्रात्मक कथा में कहता भी हूं, नहीं तो सीधे झांझ मजीरा लेके बैठ जाऊं और सुंदरकांड की कथा शुरू। क्या मतलब है? जीवन को कुछ मिल जाए तब है। गायन शैली में रामायण पढ़ना हम उसके विरोधी नहीं है, ऐसा मत मानना। क्योंकि छत्तीसगढ़ में तो बड़ी बड़ी मानस मंडलियां हैं साहब, बड़े अच्छे ढंग से गायन के तरीके से मानस की गायन परंपरा का निर्वाह करते हैं। वो एक विधा अलग है, वो सामवेदीय परंपरा है, वो वेद की ही परंपरा है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, वेद की परंपरा है। लेकिन यदि आप भाव की भूमिका में बैठ करके कथा सुनेंगे तो संगीत बाधा उत्पन्न कर देता है। गलत कह रहा हूं? कथा में संगीत जो है, कुछ लोग तो ऐसा भी बोलने लगते हैं, अरे कथा कम हो रही है, गान बजान ज्यादा हो रहा है। गान बजान का प्रोग्राम हो तो उसमें गाने बजान होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? और कथा का प्रोग्राम हो तो मूल रूप से उसमें कथा ही होनी चाहिए। सहयोग के लिए थोड़ा बहुत गान बजान हो जाए अलग बात है, सहयोग के लिए। लेकिन ये नहीं कि जब देखो तब नाच गाने हो रहे। अब तो कथाओं में आजकल नाच गाने शुरू हो गए। हाँ। और वक्ता लोग कहने लगे मंच से, अरे मुर्दे हो क्या, खड़े होइए, थिरकिए और नच। क्या मुर्दे बैठे सब, पता नहीं क्या भांग खा के आते हैं, क्या बोलते रहते हैं ऊट पटांग, समझ में नहीं आता। इस तरह से बोलते हैं। मुर्दे बैठे क्या, जरा उठिए, थोड़ा नचिए। क्या ये गलत। भाव की भूमिका में बैठकर स्तब्ध होकर कथा सुननी चाहिए, स्वस्थ मन से कथा सुननी चाहिए। ये कथा सुनने की परंपरा है ना? गायन की परंपरा में गायन ही मूल होता है, उसमें व्याख्यान में व्याख्यान मूल होता है। तो सुनिए जरा। सबसे पहले सोने का पहाड़ आ गया। ये सोने का पहाड़ नाम है इसका मैना। मैं कहता हूं पहाड़ आ जाता कोई बात नहीं थी, सोने का बन के आया। किसका बन के आया? कहे भैया एक बात बताओ, जरूरी काम से तुम जा रहे हो, बहुत जरूरी काम से, और कोई 1 तोला सोना लेके आ जाए, बोले रुको भैया तो हम 1 तोला सोना पकड़ा दे तुम्हें, तुम क्या कहोगे? अभी फुर्सत नहीं है, अभी जा रहे हैं। तुरंत रुको। हाँ लाओ लाओ, तुरंत रुकोगे कि नहीं? अरे 1 तोला सोना आ गया, कितना जरूरी काम से जा रहे हैं। उसने अगर ये कहा कि भैया अगर थोड़ा और रुक जाओ तो हम और लाएं, अरे बिल्कुल, तो वहीं खड़े रहोगे कि नहीं खड़े रहोगे? लोभ बोलो,
लोभ एक कदम आगे नहीं बढ़ने दे रहा आपको। और अगर वो 1 तोला और सोना लेके आ गया और उसने दे दिया और उसने कहीं कह दिया भैया 5 तोला लाएंगे और, अरे बिल्कुल हम खड़े हैं, तुम चिंता क्यों करते हो, तुम तो लाओ। ईमानदारी से बताओ, वो 2-5 तोला और लाया, फिर उसने कहा भैया और रुक जाओ अगर, अरे बोले हम जिंदगी भर रुक जाएंगे, तुम तो देते रहो, लाते रहो, अब हम यहां से आगे कहीं जाएंगे ही नहीं, यहीं रहेंगे, खड़े हैं। ईमानदारी से बताओ, जिंदगी वहीं रुक गई। लोभ ने रोक दी जिंदगी कि नहीं? लोभ ने जिंदगी को रोक दिया। सावधान, हनुमान जी को रोकने के लिए ही मेनाक आया। किसके लिए आया? रोकने के लिए। रुकिए रुकिए रुकिए, कहता क्या है? लोभ की भाषा बड़ी विनम्रता की होती है भैया। लोभी आदमी, लोभ आकर्षित करता है तो विनम्रता से ही तो करता है। क्यों? कि लाठी डंडा मार के, ये तो क्रोध हो गया। बड़ी मीठी वाणी होती है लोभ की साहब, बहुत। लोभी आदमी हो, कथा में बैठ जाए, आरती आ रही हो, सब पैसा निकालेंगे वो भी निकालेगा, और ऐसा मुट्ठी में दबाएगा, वो आरती जब पास में आएगी तो पसीने से जब वो डूब जाएगा नोट, तो कहेगा तुम रो रहे हो, अब हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो एक हाथ से अंदर रखता है, एक हाथ से, क्यों भाई? नोट भी रोता है कहीं, क्यों भाई? रोता है नोट, प्रवृत्ति क्या करोगे प्यारे। एक जगह तो क्या बता, मैं कहना पड़ता है, आज बड़ी विडंबना है। कुछ लोग तो लोभ की पराकाष्ठा हो जाते हैं, लोभ की पराकाष्ठा। एक इतना लोभी परिवार था कि उसने 100 ग्राम घी 100 साल चलाया। हाँ, 100 ग्राम घी 100 साल। हमने कहा कि क्यों खाते नहीं हो? बोले खाते हैं। कैसे? बोले सीख को डिब्बे में डालते हैं और निकाल के घुमा देते हैं डाल। दूसरे के यहाँ गए, लोभी के यहाँ, वो बोला महाराज 3 पीढ़ियों से 100 ग्राम चल रहा है। हमने कहा ये तो और गए। चला रहे है ना। हाँ, तो भैया लोभ बहुत खतरनाक होता है। लोभ ये बाधा खड़ी कर देता है। हनुमान जी के सामने जैसे ही आया पहाड़ सोने का, जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तैमेलाक होई श्रमहारी। आप कहोगे आप लोभ कह रहे हो, ये कह रहे रघुपति का दूत, जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, भगवान का दूत जा रहा है, ऐसा उसने विचार किया मेनाक ने, इसलिए रोका। तो मैं कहता हूं कि अगर मेनाक ने विचार किया कि भगवान का दूत जा रहा है तो सोने का बन के क्यों आया? क्यों भाई? सोने का बन के नहीं आना चाहिए था उसे, सीधा आ जाता पहाड़ और कहता विश्राम कर लो। लेकिन नहीं, ये प्रेरक प्रसंग है आप सबके लिए। सोने का पहाड़ बन के आया है। कहीं सोने की लंका में हनुमान जी जा रहे हैं, सोने के प्रति आकर्षित तो नहीं हो जाएंगे? नहीं, लौट के ही ना बोलो। क्योंकि रावण कहीं सोने का प्रलोभन दे दिया, तो ये सोने के प्रलोभन में तो नहीं, तो परीक्षा लेने आया है। क्या करने आया है? परीक्षा लेने के लिए आया है। लेकिन हनुमान जी महाराज लोभ में नहीं फंसते हैं। हनुमान जी ने कहा कि कोई आ रहा है तो उसका सम्मान कर दो। तो हनुमान तहीं परसा कर पुन की
प्रणाम भैया, आपको प्रणाम है, बहुत अच्छी बात है, आपने कम से कम सोचा तो कि हम विश्राम दे दें, हैं? जैसे पानी आपके पास आया, कोई पानी लेके आया, पानी का गिलास, आप प्यासे नहीं है तो कम से कम स्पर्श करके कह दो धन्यवाद भैया, तो सम्मान हो जाएगा उसका, भले ही पियो ना, लेकिन स्पर्श करके कहो भैया धन्यवाद, बहुत अच्छा। हनुमान जी ने भी क्या किया, अनुमान तय परसा कर पुन कीन प्रणाम, राम काज कीने बिना मोह कहा विश्राम, है नहीं भैया, राम काज करना है इसलिए विश्राम नहीं करूंगा, धन्यवाद आपको, चल दिए। इसका मतलब है कि सोने का पहाड़ हनुमान जी को प्रभावित नहीं कर पाया। आगे जैसे बढ़े हनुमान जी तो क्रोध आ गया सामने। क्रोध, क्रोध कौन है भैया, सुरसा नाम अहन की माता, पठवन आए कही तही बाता। सुरसा नाम अहन की माता, पठवन आए कही तही बाता। सुरसा, अच्छा आपको ये सुरसा क्रोध कैसे है, क्योंकि खाने के लिए दौड़ी, तो बोलो ये क्रोध का स्वरूप है कि नहीं, कोई खाने के लिए दौड़े किसी को तो किसका स्वरूप है, क्रोध का स्वरूप है, ये क्लियर है, ये क्रोध का स्वरूप है। हनुमान जी को खाने के लिए दौड़ी, आज सुरन मुहि दीन आहारा, तो सुनत बचन कही पवन कुमारा। आज देवताओं ने मुझे सुरन मुहि दीन आहारा, आहारा दे दिया। किसने दिया, देवताओं ने। एक बात आपको और बताएं, ये भी परीक्षा है हनुमान जी, लोभ ने भी परीक्षा ली और क्रोध ने भी परीक्षा ली। सावधान, क्रोध पर भी विजय पाई जा सकती है, कब, जब हृदय में राम हो, वाणी पर राम का नाम हो। लोभ पर भी विजय पाई जा सकती है जब हृदय में राम हो, वाणी पर राम का नाम हो। इन दोनों पर विजय पालेंगे, वरना कुश्ती लड़के विजय नहीं पाई जा सकती है। बोलो, क्रोध से कुश्ती लड़ोगे, लोभ से कुश्ती लड़ोगे क्या, पहलवानी होती है। बुद्धि का प्रयोग होता है। किसका होता है, बुद्धि का प्रयोग। और बुद्धि कब काम करती है, जब हृदय में राम होते हैं तब बुद्धि काम करती है, नहीं बुद्धि बिल्कुल बेकार ही हो जाती कि नहीं। रावण के पास भी तो बुद्धि थी, अगर बुद्धि ना होती तो वेदों पर भाष्य करता, क्यों भाई बोलो, बुद्धि ना होती तो वेदों पर भाष्य नहीं करता वो। लेकिन राम नहीं थे तो बुद्धि खराब हो गई, और राम होते हृदय में तो बुद्धि सही काम करती। राम नहीं थे, राम हृदय में राम का नाम, जिह्वा पर राम की कथा कानों में पड़े, यही करना है। राम की कथा कानों में, हृदय में राम, और वाणी पर राम का नाम। इससे आप विजयी हो जाएंगे। ना आपका लोभ कुछ बिगाड़ पाएगा, ना काम कुछ बिगाड़ पाएगा, ना क्रोध कुछ बिगाड़ पाएगा, और ना मोह कुछ बिगाड़ पाएगा। ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, भले ही आएंगे बने रहें, लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। बस ये बहुत बड़ा मंत्र दे रहा हूं आज की कथा में, बहुत बड़ी प्रेरक बात कर रहा हूं, समझने की जरूरत है, बस समझना। क्रोध आया सामने, क्रोध, मुंह फाड़ करके खड़ी हो गई सुरसा, बड़ा भारी मुंह है उसका। आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कही पवन कुमारा। देवताओं ने आज मुझे आहारा दे दिया है। हनुमान जी ने सोचा, देवताओं ने ये आहारा देवता देने लगे। देखो भैया एक बात बताएं, ये दैत्यों का काम है आहारा देना, आहारा खाना और देना। ये दैत्य, आहारा मानी जानते हो क्या है, भक्षा भक्ष, इसको आहारा कहते हैं। आहार नहीं है ये है आहारा। भक्षा भक्ष गंदा संदा भोजन, ये गंदा संदा भोजन भक्षा भक्ष जो है ना, इसको बोलते हैं आहारा। अच्छा आहार क्या है,
करही आहार साक फलकंदा और सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदा नंदा। बोलो ये क्या है? ये है आहार। भोजन क्या है? भोजन करत बुलावत राजा और नहीं आवत तज बाल समाजा। कौशल्या जब बोलन जाई तो ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। भोजन कर विश्राम, भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा, आदि आदि प्रसंग हैं। लेकिन आहारा क्या है? भक्षा भक्ष। संपाति ने यही प्रमाण दिया था। संपाति कहता है कबहू न मिल भरी उदर आहारा, आज दीन विधिये कई बारा। आज सवन कर भक्षण करी हूं, सबको खाऊंगा। लेकिन उसने एक बात कही, कबहू न मिल भर उदर आहारा, आज दीन विधि। ब्रह्मा आ गए जहां में लपेटे में। संपाति के कथना अनुसार बोलो ब्रह्मा जी लपेटे में आए कि नहीं आए? बयान तो यही दे रहा हूं। बयान की बड़ी कीमत होती है वकील साहब। बयान की बहुत बड़ी कीमत होती है। यहां आज सुरनमोय दीन आहारा, देवताओं की बात कर रही है सुरसा, और वो ब्रह्म की बात कर रहा है कौन? संपाति। ये जटायु का बड़ा भाई है ना संपाति। ये समुद्र के किनारे रहता था, सब बंदरों को खाने की बात कर रहा था। हनुमान जी बोले संपाति कह रहा था कि सब बंदरों को खा जाएंगे, ब्रह्मा जी ने आज मुझे भेजा है, दिया है यहाँ। और ये कह रही है कि हनुमान हम तुम्हें खा जाएंगे क्योंकि ये देवताओं ने हमें दिया। तो ब्रह्मा और देवता जय करते रहते हैं क्या है? लेकिन एक बात आपको बताएं, जिसकी भक्षा भक्षी से बुद्धि खराब हो जाती है उसकी बातों को सत्य नहीं मानना चाहिए। खाने पीने वाले लोगों की बातों पे भरोसा, पीने वाला आदमी हो पता नहीं आए वायसा है क्या बके। क्यों भाई? गलत कह रहा हूं क्या? जाने क्या बके। एक बार एक अपराधी अदालत में पहुंच गया था, लेकिन पता नहीं उसको जाने कहां से पीने को मिल गई थोड़ा ही, और पी के जो है अपराधी था पहुंच गया अदालत में। जज ने कहा तुझे मैं फांसी दे रहा हूं, बहुत बड़ा अपराधी है, फांसी की सजा। तो पिए था। बोले कोई बात नहीं। बोला कोई बात नहीं। जज बोला बड़ा हिम्मती है साहब, फांसी की सजा जिसके कानों में पहुंच जाए उसकी दम वहीं निकल जाती है। बोलो सुनते ही हैं? तो बोला मूड में था वो तो। बोले कोई बात नहीं। जज ने कहा लेकिन फांसी की सजा जिसको मिलती है उसकी अंतिम इच्छा की पूर्ति की जाती है। बोल तेरी अंतिम इच्छा क्या है? तो वो शराबी बोला अंतिम इच्छा यही है कि मेरे बदले आपको फांसी लग जाए, यही हमारी अंतिम इच्छा है। देख रहे हैं? शराबियों की भाषा पर कभी विश्वास नहीं करना, ना उनसे बात करनी चाहिए, उनसे तो दूर ही रहना चाहिए। दूर रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? इनकी बुद्धि खराब हो गई। हनुमान जी ने कहा खाते पीते ये सब भक्षा भक्ष खाते हैं इसलिए इनकी बुद्धि खराब हो गई। और ये सुरसा नाम अहन की माता, ये तो सर्पों की माता है, ये तो अपने बेटों को ही खा जाती है। क्यों भाई? सर्पणी का काम क्या है? जल्दी बोलो। बच्चों को ही खा जाती। संसार में एक उदाहरण है ऐसा, वही है सर्पणी का। बोलो है सर्पणी का कि नहीं? और तो हमारी समझ में नहीं मिलते हैं, ऐसी मिलती नहीं है, और मिलती हो तो भैया पता नहीं किसको मिलती क्या है। लेकिन सही बात तो यह है कि इतिहास बन गया, और योनियों में इतिहास नहीं बना है, लेकिन 84 लाख योनियों के अंतर्गत सर्प योनि का ये इतिहास बन गया कि जैसे ही सर्पणी अपने बच्चों को जन्म देती है तुरंत खा जाती है। तो हनुमान जी ने कहा इसकी बुद्धि खराब हो गई। और उधर संपाति की भी बुद्धि खराब कि आज सबन को भक्षण करूं, आज दिन विधि एक ही बार
ब्रह्मा ने दिया, विधि मानी ब्रह्मा ही तो होता है। इनकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, इसलिए देवताओं के प्रति टिप्पणी नहीं करना है। हनुमान जी कह रहे हैं, तुम सबसे भी कह रहे हैं कि टिप्पणी नहीं करना है, और ब्रह्मा जी पर भी किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करना है। इनकी खुद की बुद्धि खराब है, इसलिए हम सुन रहे हैं लेकिन मान नहीं रहे हैं। न ब्रह्मा ने ऐसा कहा होगा और न देवताओं ने ऐसा कहा होगा। हाँ बताओ आप क्या चाहती हैं? हनुमान जी ने कहा बताइए आप चाहती क्या है? क्या चाहती हूँ? खाना चाहती हूँ। हनुमान जी बोले तो खाओ। वैसे अगर विश्वास करो तो राम काज कर फिर मैं आवो, सीता की सुर प्रभु सुनावो, तब तो बदन बैठे हो। थोड़ा सा मौका दे दे, हम ये काम करके फिर आ जाएंगे तो खा लेना। सुरसा बोली बहुत ईमानदार हो, यहाँ से जाने के बाद फिर आओगे हमारे पास, हम तो अभी खाएंगे। हनुमान जी बोले नहीं मानती हो तो खा ही लो, खा लो। उसने मुंह फाड़ा था। कितने ओजन का? जोजन भर। जोजन का प्रमाण है ना। जोजन भर तही बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन विस्तारा। हनुमान जी दूने हो गए, 2 योजन के हो गए। अब बताइए, मुंह छोटा और फल बड़ा, बकरी कुमड़ा खाएगी? क्यों भैया, तुम लोग समझदार हो सब, हैं? और खाएगी तो मरेगी। क्यों भाई, मरेगी कि नहीं? भगवान के यहाँ बड़े बड़े नियम बने हैं साहब, उन नियमों पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। पता नहीं 2 कौड़ी की बुद्धि के लोग तमाम प्रकार की टिप्पणियां करते हैं। एक आदमी किसी बाड़ी में घुस गया, बाड़ी होती ना जिसमें सब्जी अब्जी कुछ लगाते हो, तो बाड़ी, बाड़ियां छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं? बाड़ी बोलते हैं। बाड़ी में घुस गया, जैसे ही घुसा तो उसमें कद्दू, आपके यहाँ कद्दू क्या बोलते हैं? कुमड़ा। हाँ वही कुमड़ा, पहले तो हम सगे ही बोले थे, अब बदल गए, कद्दू कहने लगे। कुमड़े ही कहा था मैंने पहले। भाई हम सशंकित हो गए, हमने कि हो सकता कद्दू हम गलत बोल गए। ओ कुमड़ा गलत बोल गए तो कद्दू कहो। हम पहले ये समझे कुम्हड़ा, कोई समझा नहीं, हम गलत बोले, लेकिन सही बोले थे। अब हमारी बात को कई प्रांतों के लोग, कई देश के लोग सुन रहे हैं ना, ये प्रसारण चल रहा है YouTube चैनल से, तो कई जगह कुम्हड़ा नहीं जानते तो कद्दू जानते, तो अब दोनों कह दिए, कद्दू वाले कद्दू समझ लें, कुम्हड़ा वाले कुम्हड़ा समझ लें, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बहुत बढ़िया, चलो अच्छा हुआ। हनुमान जी जो कहलवाते ठीक ही कहलवाते। जैसे घुसा तो कुम्हड़ा लगा था, एकदम बोला हो इधर आ, उससे माली से, काछी से क्या बोलते हैं, बाड़ी मालिक, बाड़ी मान से कहे कि ये बता तेरी बुद्धि खराब है क्या? इतनी पतली पतली बेल में इतना बड़ा कुम्हड़ा, तेरी बुद्धि खराब है क्या? उसने कहा हमसे बात मत करो, ये तो परमात्मा की देन है। भाई ये किसकी देन है? बोलो भाई, ये परमात्मा की देन है। बीज का निर्माण ईश्वर करता है, माध्यम कोई बन जाता है। बोलो भाई, माध्यम कोई बन जाए, लेकिन बीज का निर्माण किसके द्वारा होता है? बोलो, ईश्वर के द्वारा होता है। हमारे यहाँ जो बीज मंत्र है, हमारा जो मंत्र है खड़ाक्षर, वो बीज मंत्र है। सभी मंत्र बीज मंत्र नहीं होते हैं, समझ रहे हो कि नहीं? सब मंत्र बीज मंत्र नहीं होते हैं, कुछ ही मंत्र बीज मंत्र होते हैं। बीज मंत्र का निर्माण, बीज मंत्र ही ईश्वर है। क्या है वो? ईश्वर है। उसके बाद फिर अन्य मंत्रों का निर्माण होता है, लेकिन बीज मंत्र साक्षात ईश्वर है। इसी प्रकार से बीज का निर्माण कौन करता है? ईश्वर, परमात्मा। माध्यम कोई भी बन जाए, किसी को बना दे वो। तो उसने ठीक कहा, बाड़ी मालिक ने, उसने कहा देखो फालतू की बात मत करो, ये तो परमात्मा की देन है। बीज हमें मिला, हमने बो दिया, माध्यम बन गए हम, हमने बीज थोड़ी बनाया था। तो बोले बीज बनाने वाला कैसा दिमाग का है वो? अरे कुम्हड़ा के हिसाब से उसे मोटा ताजा वो बनाना चाहिए था वृक्ष, उसमें लगा था। थोड़ा आगे गया, नींद आ रही थी, आम का पेड़ था, आम का पेड़
छोटे छोटे आम लगे, तो वो दूसरी बाड़ी थी, इसमें आम लगे थे, बगीचा था। तो बगीचे का जो रखवाला था, वो इधर आओ, तुम बेवकूफ है क्या, इतना मोटा ताजा लंबा चौड़ा वृक्ष उसमें छोटे छोटे लगा दिए तुमने। उधर वाला भी बेवकूफ था, इधर वाला भी बेवकूफ। पता नहीं कैसी बुद्धि हो गई तुम लोगों की, वो बड़ा बड़ा इधर लगना चाहिए था और ये छोटे छोटे उसमें बेल में लगने चाहिए थे। ये दिमाग खराब कर दिया है, कौन था, किसकी व्यवस्था है, कौन परमात्मा कहता है, बुद्धि नाम की चीज ही नहीं है। अब नशेड़ी लोगों की जबान पर क्या कहा जाए किसके लिए। नशे में था ही, वो लेट गया, हवा चली और उसी आम की डाली पर एक तोता बैठ गया और थोड़ी हवा भी चली, तो हवा से उसके आ गई नींद, क्योंकि गर्मी में हवा मिल जाए और छाया तो नींद आती कि नहीं आती। तो हवा चली सो नींद आ गई, छाया थी आम की, तोता बैठ गया। उस तोते ने जैसे ही टच किया तो वो आम का उसके तोते की चोंच में नहीं आया, सीधा गिरा उसकी नाक पे गिरा। तो एकदम बोले ओह धन्यवाद देता हूं बनाने वाले को। देखा आपने, बोले धन्यवाद देता हूं बनाने वाले को। अगर ये पतली वेल वाला मोटा कुम्हड़ा इसमें लगा होता तो आज मेरा जनाजा ही निकल गया होता, मेरे प्राण बच गए। क्या बात है, उसकी बुद्धि पर बलिहार जाता। समझ गए, बुद्धि ठिकाने लग गई कि नहीं लग गई। बुद्धि कैसी लग गई, ठिकाने लग गई। इसलिए ज्यादा नशेड़ी मत बनो। धन का भी नशा होता है भैया, हम ये नहीं कहते कि मदिरा का नशा होता है, धन का भी नशा होता है, पद का भी नशा होता है, कई प्रकार के नशे होते हैं। लेकिन न धन का नशा करो, न पद का नशा करो, न मादकता का नशा, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। नशा यदि करे व्यक्ति तो वो राम नाम का नशा करे। पेयम पेयम श्रवण पुट के राम नामा विरामम, पियो 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 पियो, क्या राम नामा अमृत पिए। बस उसी का नशा सवार हो जाए तो जीवन हमारा धन्य हो जाएगा। आज हनुमान जी ने कहा कि ठीक है खा जाओ। दुगुन विस्तारा, क्रोध और बढ़ा। बहुत पहले भी क्रोध में आई थी, लेकिन जब काम में विफलता मिली, सफलता नहीं मिली, तो एकदम और क्रोध। 16 योजन मुख कहीं ठहू, तुरत पवन सुत बात सभय। हनुमान जी दूने हो गए, 16 दूने 32। तो सुरसा कह रही है एक बात बताओ, तुम दूने क्यों होते हो। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। बोले दूने, तुम दूने क्यों होते हो। हनुमान जी बोले हमें दो ही से मतलब है, रा से और मां से। तीसरे से हमें कोई लेना देना, हमें केवल दो से ही मतलब है, रा और मां। और ये रा मां ही हमको बढ़ा रहा है और यही हमें बढ़ाता जाएगा। और इस रा मां के कारण तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। रा और मां, रकार और मकार। बोलो राम। पहरेदार कौन है, जल्दी बोलो। रक्षा करने वाला कौन है, राम का नाम। बोलो है कि नहीं। और आज सुरसा के सामने लोभ से भी राम नाम ने बचाया और आज क्रोध से भी। नहीं तो हनुमान जी बढ़ते अड़ते नहीं, सीधा मुक्का ही मार देते तो मर जाती वहीं कि नहीं मर जाती। बोलो बढ़ने की क्या जरूरत थी। अगर आई थी क्रोध में, हनुमान जी क्रोध आ जाता और सीधा मुक्का ही मार देते, मार सकते थे। हनुमान जी के मुक्का में बोलो ताकत है कि नहीं। सुरसा का पता लगता, इतनी जोर से मुक्का मारती। और ये मुंह फाड़ रही थी ना, हनुमान जी विराट रूप बना के सीधे मुक्का मार देते तो पता ही नहीं चलता कि कहां चली गई। लेकिन हनुमान जी को क्रोध नहीं आया। इसका मतलब है कि क्रोध को रोक कौन रहा है, क्रोध से बचा कौन रहा है, राम का नाम। लोभ से बचा कौन रहा है, राम का नाम। इससे बड़ी औषधि प्यारे कोई टॉनिक नहीं है, इतनी बड़ी शक्तिशाली टॉनिक है कोई टॉनिक हो तो बताओ जरा। इतनी अच्छी टॉनिक है कि ये लोभ से बचाने वाली कोई टॉनिक कुछ मेडिकल पे मिलती है, जरा बता दो हमें तो हम थोक में खरीद लें। क्यों भाई, क्योंकि हम तो जाते रहते हैं लोभियों के बीच में, बांटते ही रहेंगे। लेकिन नहीं, राम नाम के अलावा और कोई टॉनिक नहीं है, कोई औषधि नहीं है। ये राम नाम सबसे बड़ी औषधि है, सबसे बड़ा टॉनिक है। जैसे ही बढ़ रहे थे दूने, तो सुरसा बोली दूने ही बढ़ते जा रहे हैं।
कहे हाँ हम नहीं बढ़ रहे हैं, हमारा मंत्र हमें बढ़ा रहा है। तो बोले कब तक बढ़ोगे? कहे जब तक मंत्र की आज्ञा होगी तब तक। और जैसे ही हनुमान जी और बढ़ने लगे तो मंत्र ने रोका, रुको रुको, वही राम मंत्र ने, राम नाम ने, रुको। क्या क्या कर रहे हो? कहे बढ़ रहे हैं। क्या बढ़ना नहीं है, जितना बढ़ना था उतना बढ़ गए, फिर बढ़ने में लाभ नहीं है, फिर छोटा होने में लाभ, बड़ा होने में क्यों? बोले बढ़ते रहोगे तो समस्या बढ़ती रहेगी और छोटे हो जाओगे तो समाधान मिल जाएगा। क्यों भैया? समस्याएं जो बढ़ रही हैं लगातार वो बड़ा बनने के कारण ही बढ़ रही हैं, और जैसे ही छोटा हुए वो समाधान, समस्या खत्म, समाधान क्लियर। बोलो यही अर्थ है कि नहीं? भगवान ने कहा कि छोटे हो जाओ, क्योंकि सुनसा समस्या है, तुम समाधान हो। समाधान कौन है? हनुमान जी। पता लगाने जा रहे हो राम जी की समस्या के समाधान कौन है, जल्दी बोलो, है कि नहीं? हनुमान जी हैं कि नहीं? और ये सुरसा तो समस्या है, इसलिए तुम छोटे हो जाओ। हनुमान जी ने कहा हम तो आपकी आज्ञा का पालन कर रहे, छोटे हुए जाते हैं। गोस्वामी जी कहते सत्य जो जन तहि आलन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुतलीना। हनुमान जी छोटे हुए, और जैसे छोटे हुए बदन पैठ पुनि बाहिर आवा, मांगी विदाता है सिर नावा। बोलो समाधान मिल गया कि नहीं? सुरसा कहती है राम काज सब करी हो, तुम बल बुद्धि निधान। देखो भैया, छोटा बनने में सुरसा का क्रोध करुणा में बदल गया, बदल गया कि नहीं? बड़ा बनते रहते हनुमान जी तो क्रोध बढ़ता रहता कि नहीं? बड़ा बनते रहते तो क्या होता? क्रोध बढ़ता रहता। और छोटे बने तो क्रोध किस में बदल गया? करुणा में बदल गया। ये तुम्हारे लिए, सबके लिए मंत्र है। माताओं, बहन, बेटियों, सास अगर क्रोध करे तो बहू को हाथ जोड़ लेना चाहिए, तो क्रोध करुणा में बदल जाएगा। बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? तुरंत बदल जाएगा करुणा में। आपको हमारा सास को क्रोध करना नहीं चाहिए, ये उम्र का तकाजा है। उम्र जब सयानी हो जाती है तो झुझलापन थोड़ा सा आ जाता है, क्योंकि शक्ति का अभाव हो जाता है। किसका अभाव हो जाता है? शक्ति का अभाव हो जाता है। इसलिए बूढ़ा व्यक्ति घर का देवता होता है, और देवता की केवल पूजा होती है, बाकी और कुछ नहीं। क्यों भैया? क्या होती है? पूजा होती है। और कभी कभी मूर्ति है भैया, कहूं गिर पड़ी तो फिर उठाओ, झुंझलाओ, नहीं तो कि हम तो रख रहे हैं, तुम गिर रहे हो। ऐसा कहीं होता है? जितने बार गिरे उतने बार संभालो, ये पुजारी का काम है। अच्छा बोलो भैया, माँ बाप की संतान पुजारी है कि नहीं? मंदिरों के पुजारी तो सैकड़ों हैं, अभी लाइन लग जाएगी सुबह पूजा करने वालों की। बोलो, भगवान के पुजारी तो हैं सैकड़ों, लेकिन माँ बाप के पुजारी उसकी संतान ही है। बोलो, है संतान कि नहीं? वही पूजा करेगी माँ बाप की कि नहीं? अपने अपने माँ बाप की, जल्दी बोलो। इसलिए तुम पुजारी बनकर के पूजा करो। ये मूर्तियां हैं, बुढ़ापे में सब मूर्तिवत हो जाते हैं। इसलिए कुछ भी कहें सुनो, कुछ भी बोले सुनो। केवल बोल ही सकते हैं, तुम्हारा बिगाड़ कुछ नहीं सकते। और अगर तुम सुनते रहोगे तो एक दिन आंखों से आंसू निकल करके आशीर्वाद मिल ही जाएगा। बोलो, मिल जाएगा कि नहीं? और अगर कहीं क्रोध में तुमने कुछ कह दिया तो भले ही जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन हृदय में आघात पहुंचेगा तो श्राप लग जाएगा। क्या लग जाएगा? श्राप लग जाएगा। इसलिए हम कहना यही चाहते हैं कि कथा सुन रहे हो, बस इसी बात का ध्यान रखो कि माँ बाप के सामने जिंदगी भर छोटे बने रहो, उनके सामने बड़ा बनने की जरूरत नहीं है, हमेशा छोटे बने रहो। भैया एक बात बतावें आपको, कोई राष्ट्रपति ही क्यों ना बन जाए,
लेकिन अगर मां से पूछा जाए तो वो ये नहीं कहेगी राष्ट्रपति मेरा बेटा है। क्यों? क्या कहेगी? मेरा बेटा है। क्योंकि उसके सामने वो जिंदगी भर बेटा ही रहेगा। इसलिए ध्यान रखना इस बात का। भगवान राम ने कहा छोटे बन जाओ, हनुमान जी ने कहा जी, फिर समाधान होगा। क्रोध करुणा में रोने लगी सुरसा। सुरसा रोने लगी, जो खाने की बात कर रही थी आज वो जीवंत देने का आशीर्वाद दे रही है। बोलो, जीवन दान दे रही, जीवन का आशीर्वाद दे रही कि नहीं, दीर्घायु होने का। क्या कह रही है? राम काज सब करी हो, तुम बल बुद्धि निधान। मैंने परीक्षा ले ली, तुम बलवान हो, क्योंकि दूना बना शरीर बढ़ाते गए, तुम बलवान हो। लेकिन बलवान के साथ साथ तुम बुद्धिमान भी हो। जो बलवान होता है, बलवान के साथ बुद्धिमान होता है। बल और बुद्धि का समन्वय जिसके जीवन में होता है वही समस्त कार्यों को सफल करता है। उसी की जिंदगी सफल है, उसी के कार्य निधान। आशीष दे गई सो हरस चले हनुमान। अब बोलो, हनुमान जी ने क्रोध पर भी विजय पा ली, सफलता मिल गई। अब आगे प्रभाव है। जैसे ही आगे बढ़े, अब मिली सिंह का। ये निशिचरी एक सिंधु महरही, जीव जंतु जे गगन उड़ाही। क्या है बेटा? अच्छा अच्छा, अभी मच्छर वाली कथा भी आएगी आगे। तुम मच्छरों का इंतजाम करके लाए हो। मसक समान रूप कपी, हिट हिट आ गया, हिट। वाह, अच्छा पॉइंट पर ही लाए हो हिट। वैसे आगे कृपा। निश्चरी एक सिंधु महरही, करी माया नभ के खग गई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो छल हनुमान कंकीना। वही छल उसने हनुमान जी के साथ किया। हनुमान जी की छाया पकड़ के खींचने लगी। हनुमान जी खींचने लगे। हनुमान जी बोले पकड़े कोई नहीं है, और ये खींच कौन रहा है मुझे? वो तो समुद्र में थी, लेकिन छाया पकड़ के खींच रही थी। एक बात बताओ भैया, कभी किसी के विकास को छिप करके अपना काम करता, अवरोध पैदा। बहुत प्रसन्न है, वाह। आप जैसा प्रगतिवान तो हमारे गांव में कोई है ही नहीं। अंदर अंदर उसकी ईर्ष्या है, और वो अंदर से अपना काम कर। लेकिन हनुमान जी को खींचने लगते हैं ना, को समाप्त ही करना है। इतना प्रभावशाली है कि वो ईर्षा को प्रवेश क्या नहीं करने देगा, ईर्षा को तो मार ही देगा। वो पहरेगा। घुसने की तो बात छोड़ो। वो रामनाथ बोलो, हुआ कि नहीं? सिंह के साथ क्या हुआ? यही हुआ है। ताहे मार मार गए सिंह का कोई कि नहीं। ईर्ष्या को रोकने में अवरोध पैदा करोगे, नहीं बिगड़ सकता, उसका स्वयं नष्ट होना पड़ेगा।